गंगा किनारे बसा रामपुर गांव हमेशा से शांत रहा था, लेकिन उसकी शांति को सबसे ज्यादा चीरने वाली चीज थी रघुनाथ सिंह की हवेली। वो हवेली ऊंची, विशाल और डर का काला धुआं उगलती हुई लगती थी। दिन में भी उसके आंगन में छाया जमी रहती। हवेली के सामने दो बड़े पत्थर के शेर थे, जिनकी आंखें मानो लोगों को घूरती रहती। रघुनाथ सिंह गांव का जमींदार, भैंसे जैसा भारी शरीर, चलता तो पेट ऐसे हिलता मानो भीतर कोई और जानवर बैठा हो। पर उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती, जैसे अंदर का अंधेरा बाहर फैलने को बेचैन हो। हर रात उसकी हवेली में नाच गाना, शराब की गंध और देसी ढोलक की बेसुरी आवाजें गूंजती, लेकिन उसके अंदर का सन्नाटा उसकी बेरहम आंखों में दिखता था। गांव का कोई भी आदमी उसके सामने आवाज नहीं उठाता। उठाने का मतलब था जमीन छीनना, कर्ज बढ़ना और गुलामी की जंजीरें कस जाना। और उसी गांव में रहती थी मीरा, एक 18 साल की मासूम, चमकदार आंखों वाली लड़की, जो उस अंधेरी हवेली के विपरीत सूरज की तरह उजली थी। दोपहर की धूप हल्की पड़ने लगी थी। गांव की औरतें कुएं पर थीं, हंसती बोलती हुई। मीरा भी वहीं थी। चांद जैसी गोल गुलाबी मुस्कान वाली मीरा पानी भरते हुए अपने बालों की लट को कान के पीछे करती तो लगता जैसे हवा भी उसके सौंदर्य को निहारने को ठहर गई हो। तभी पीछे से घोड़े की टापों ने शांति तोड़ी। दोपहर की धूल उड़ी, घोड़ा रोकने की आवाज आई और उठते धूल के बीच रघुनाथ सिंह उतरकर खड़ा था। उसकी छोटी, तेज, भूखी आंखें मीरा पर गड़ गईं, पहले उसके चेहरे पर, फिर उसके गीले बालों पर, फिर पूरी देह पर। मीरा के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से मटका उठाया और घर की ओर चल पड़ी। रघुनाथ ने बगल में खड़े रामू को आदेश भरी आवाज में कहा, रामू, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? रामू ने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये मीरा है, गरीब किसान भोला की बेटी। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। भोला की बेटी? अच्छा। उसके चेहरे पर बरबर मुस्कान फैल गई। हवेली की दीवारें भी जान गईं कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन भोला को हवेली बुलाया गया। भोला का शरीर सूखे पेड़ जैसा पतला था, झुकी कमर, मिट्टी सना धोती, आंखों में रातों की नींद का अभाव और वर्षों का दुख। रघुनाथ सिंह तख्त पर बैठा शराब पी रहा था। भोला, उसकी आवाज में दहाड़ थी, 3 महीने का लगान बाकी है, आज चुका दे, नहीं तो जमीन मेरी। भोला घुटनों पर आ गया। साहब, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं बची, थोड़ा समय दे दो, मैं चुका दूंगा। रघुनाथ हंसा, लंबी डरावनी हंसी। बस बहुत हो गया, या लगान या जमीन। भोला की आंखों में आंसू आ गए। वो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी गरीबी उसके माथे पर लिखी थी और रघुनाथ वही पढ़ना चाहता था। हवेली के बंद कमरे में रघुनाथ ने आदेश दिया, रामू, भोला से कहना अगर लगान नहीं दे सकता तो अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। रामू के हाथ कांप गए, पर वो जानता था जमींदार के खिलाफ बोलना मौत को दावत देना है। बाहर बरामदे में खड़ा भोला ये सब सुन लेता है। उसके दिल का खून सूख जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो कांपते पैरों से घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर अपनी बेटी को देखता है। मीरा जमीन पर बैठी अपनी टूटी चूड़ियों को सहेज रही थी। भोला फूट फूट कर रोने लगता है। बिटिया, जमींदार तुझे चाहता है और बदले में हमारी जमीन। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उस पल उसने समझ लिया, अब चुप रहकर सम्मान नहीं बचता, संघर्ष करना पड़ता है। मीरा के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी युवक कृष्ण पहुंचा। कृष्ण सीधा, मेहनती, ईमानदार। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू। मीरा क्यों रो रही है? उसने भोला से पूछा। भोला ने सच बता दिया। कृष्ण की आंखें लाल हो गईं। वो तुरंत बोला, काका, मीरा से मेरी शादी करा दो। मैं गरीब हूं, पर उसे अपने सम्मान से कभी गिरने नहीं दूंगा। मीरा ने धीरे से कृष्ण की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पर सच्चाई भी थी। कृष्ण ने कहा, मीरा, अगर तू तैयार हो तो मैं जमींदार से भी टकरा जाऊंगा। मीरा ने पहली बार मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ। रात को गांव वालों की मदद से मीरा और कृष्ण की छोटी सी शादी हुई। न कोई तामझाम, न संगीत,
सिर्फ 2 दिलों की एक सच्ची प्रतिज्ञा। मीरा ने बाद में एक छोटी पाठशाला शुरू की। गांव की लड़कियां वहां पढ़ने आने लगीं। वो उन्हें सिखाती, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ है, उसे कभी किसी के डर से बंद मत करना। कृष्ण खेत में जी जान से मेहनत करने लगा। दोनों ने छोटी झोपड़ी को घर बना दिया। उनकी जिंदगी कठिन थी पर सुकून भरी। कुछ साल बाद मीरा अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी गांव में घोड़े की टापों की आवाज आई। गांव के सम्मानित राजा दयानिधि आए थे। उन्होंने मीरा की पाठशाला देखी। मीरा को देखा, उसके संघर्ष की कहानी जानकर उनकी आंखें गर्व से भर गईं। बेटी मीरा, राजा ने कहा, तुम सच्ची वीर हो। तुम्हारी हिम्मत ने एक अत्याचारी को गिरा दिया। तुम्हारी जैसी बेटियां ही समाज को रोशनी देती हैं। उनके आदेश पर रघुनाथ सिंह के अत्याचारों की जांच हुई। उसकी जमीन जब्त कर ली गई और किसानों को लौटा दी गई। मीरा पहली बार मुस्कुराई। सच हमेशा जीतता है, बस हिम्मत चाहिए। मीरा अपने बच्चों को गोद में लेकर बोली, बेटा, याद रखना, गरीबी कोई पाप नहीं, गलत के आगे झुक जाना पाप है। सम्मान कभी भी बेचने की चीज नहीं होती। गंगा नदी के किनारे हवा धीरे धीरे बह रही थी। रामपुर गांव अब थोड़ा आजाद था। मीरा के स्कूल से आती बच्चों की आवाजें गांव को नया जीवन दे रही थीं। और कहानी यही कहती है कि औरत की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। साहस और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है।